भी हम लोग काम करेंगे। तमाम जितने यहाँ पे अभी बात आई पंचायत अध्यक्ष का, तो सब लोग इत्मीनान रखिए, हम लोग एक एक लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। MIM तो दीवानों की टीम है, यहाँ कोई ना कम है ना बेस है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। यहाँ जो कैंडिडेट है वो भी कार्य करता है और जो कार्य करता है वो भी कैंडिडेट है। और इसी कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोगों ने 2015 में शुरू किया था, जो आज MIM आपको यहाँ इतना मजबूत देखने को मिला था। ये 20 के दिनों में कुछ लोग आए जो मलाई खा के साइड हो गए और कार्यकर्ता को छोड़ दिया, कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दिया। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की। जैसा कि 5 महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अभी तक मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 3 विधानसभा सीट में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। बीते दिनों ओवैसी साहब आए बिहार 3 दिवसीय दौरे पे और फाइनली उनका जो बहादुरगंज में हुई सभा, उसके बाद ढाका में हुई सभा, उसके बाद दरभंगा में कार्यकर्ता से मीटिंग हुई। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि 4 विधायक जो RJD में चले गए MIM को छोड़कर, एक कोचा धमन, वायसी, जोकीहाट, बहादुरगंज, और मैं बात कर रहा हूं वायसी विधानसभा सीट की। और वायसी विधानसभा सीट में फाइनली गुलाम सरवर साहब को कहा जा रहा है कि प्रत्याशी बनाया जाएगा। कल वायसी विधानसभा सीट के वायसी प्रखंड में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्य का उद्घाटन हुआ। ओवैसी साहब जो आए 3 विधानसभा में अपना प्रत्याशी घोषित किए और 3 जो आपको मालूम है ढाका, उसके बाद अमौर से जो फाइनली अभी वर्तमान में विधायक अख्तरुल इमान साहब, उसके बाद बहादुरगंज। लेकिन इस बार जो एक बातें आई है वो बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत बड़ी बातें। इस बार कहना है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना अलग स्टैंड बनाया है। इस बार जहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे, वहां पे एक रैली होगी, वहां के कार्यकर्ता से मिलेंगे, उसके बाद अनाउंस करेंगे। कौन करेंगे? जिनका नाम है सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब। यानी जितने विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे, अधिकांश उस विधानसभा सीट के कार्यकर्ता से और प्लस उस विधानसभा में एक रैली करके असदुद्दीन ओवैसी साहब, और उसके बाद उसके नामों का घोषणा होगा। आपने 2 तो एग्जाम्पल देख ही लिया, और एक इसलिए नहीं क्योंकि एक ऑलरेडी वर्तमान में विधायक है अमौर से, अख्तरुल इमान साहब, इसीलिए उनके यहाँ पर चुनाव प्रचार में ओवैसी साहब आएंगे। जिस तरह से आपने ये पहल देखा है, जी हाँ, कि सीमांचल में आना, फिर पूर्वी चंपारण में आना और फिर प्रत्याशी का अनाउंस करना, आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा पहल है। और इसी से खासकर RJD में भय पैदा हो चुका है। एक गुलाम सरवर साहब वायसी के लिए परफेक्ट है, वहाँ की जनता का कहना है। और चलिए, एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गुलाम सरवर साहब ने। उन्होंने क्या कहा वायसी विधानसभा को लेकर, आइए सुनते हैं उनकी ही जुबान। तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो लोगों ने आज का ये कार्यक्रम मेरे लिए रखा है। और साथ ही वायसी में एक MIM का प्रखंड कार्यालय की ज़रूरत भी थी, जो आज से जो जहाँ पे हम खड़े हैं ये MIM का प्रखंड कार्यालय है। यहीं से अब MIM का काम प्रखंड लेवल पर यहाँ से काम, जिस विधानसभा से कैंडिडेट का ऐलान करना होता है, पहले वहाँ पे उनका प्रोग्राम होता है और वहाँ के कार्यकर्ता के साथ उनकी बात होती है, फिर वहाँ पे अनाउंस होता है। यहाँ भी इंशाअल्लाह ताला जब भी प्रोग्राम होगा कैंडिडेट का अनाउंस होगा। हम पार्टी ये नहीं, अभी 3 ही जगह हुआ है। आप जान रहे हैं कि सिर्फ 3 जगह कैंडिडेट का ऐलान हुआ है। एक बहादुरगंज में है तहसील साहब का, और दूसरा हमारे अख्तरुल इमान भाई की है जोकी में, और तीसरा अभी जो ढाका में प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे रंजीत राणा सिंह का ऐलान हुआ है। यहाँ भी होगा, यहाँ भी हम लोग Oवैसी साहब का प्रोग्राम कराएंगे और उस प्रोग्राम में कैंडिडेट का ऐलान भी होगा। सब इत्मीनान रखिए, समय आएगा सब कुछ। इस वक्त पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है और हम लोग मजबूती के लिए कार्यालय का होना जरूरी था, वो हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है। पार्टी में चूँकि हम एक गैप के बाद आए हैं, तो तमाम लोगों ने आज जो स्वागत का समारोह रखा है, तो उसमें भी हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं ताकि सब मिल के वायसी विधानसभा में जो माहौल हम लोगों ने 2020 में पार्टी के लिए बनाया था, उससे भी आगे, उससे भी 2 गुना हमको बनाना है। हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। तमाम कार्यकर्ता की तरफ से बात आई है कि प्रखंड से केवल काम नहीं चलेगा, हम लोग पंचायत और वार्ड और बूथ लेवल का काम करेंगे।
तो वो सारी बातें भी हम लोग अब अगली मीटिंग में तय करेंगे। इस बीच हम लोग आपस में बातचीत करके तय करेंगे। इंशाअल्लाह ताला बहुत कम समय में आपको एक मजबूत संगठन यहाँ पे दिखेगा। हमने यहाँ की जिम्मेदारी अपने हाथों में लिया है। हमारे यहाँ जो वरिष्ठ आपको सबसे पुराने जो हमारे आदिल भाई MIM के साथ जुड़े हैं, जिन दिनों में हम नहीं भी थे तो वो पार्टी के साथ खड़े थे, हम लोग उसके अगुवाई में यहाँ पे पार्टी को फिर से मजबूत करेंगे। जो प्रखंड अध्यक्ष हैं आपका गालिब साहब है ना, वो भी एकदम जोरदार तरीके से पार्टी के साथ खड़े हैं है ना, उनके नेतृत्व में भी हम लोग काम करेंगे। तमाम जितने यहाँ पे अभी बात आई पंचायत अध्यक्ष का, तो सब लोग इत्मीनान रखिए, हम लोग एक एक लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। MIM तो दीवानों की टीम है, यहाँ कोई ना कम है ना बेस है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। यहाँ जो कैंडिडेट है वो भी कार्य करता है और जो कार्य करता है वो भी कैंडिडेट है। और इसी कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोगों ने 2015 में शुरू किया था, जो आज MIM आपको यहाँ इतना मजबूत देखने को मिला था। ये बीच के दिनों में कुछ लोग आए जो मलाई खा के साइड हो गए और कार्यकर्ता को छोड़ दिया, कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दिया, उनके साथ चला नहीं तो हम लोग तो अब जानिए रहे हैं कि हम लोग सीमांचल की आवाज़ MIM को बनाने का सपना देख के ही हम लोग MIM से जुड़े थे। और मीटिंग भी जी, आज मीटिंग भी था। इस मीटिंग में क्या कुछ पारित हुआ? देखिए, आज मीटिंग विशेष तौर पे तो ये स्वागत समारोह था, लेकिन जब कार्यकर्ता जमा होता है तो पार्टी के ताल्लुक से बातें भी होती है। उसमें ये बात छन के आई है कि हम लोगों को जन जन कण कण तक पहुँच के फिर से MIM की बात बता के एक संगठन भी बनाना है और लोगों को जागरूक कि हम इस पार्टी में जब आए थे उस वक्त इस पार्टी को कोई जानता भी नहीं था सीमांचल। जब हम उस वक्त पार्टी को कहीं ना कहीं पार्टी का आइडियोलॉजी को पसंद करके आए थे, तो और वो जो आइडियोलॉजी पसंद है उसके खिलाफ कभी हमारा कदम नहीं है। हमने तो विरोध किया था कि सिर्फ जो कैंडिडेट आप चुन रहे हैं वो आपके आइडियोलॉजी के बरक्स है, उल्टा है, आपको नुकसान पहुंचाएगा, ये नाराजगी थी। जब ऐसे लोग चले गए, फिर से पार्टी हमने समझा कि पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए आना पड़ेगा और हमने अपना कदम बढ़ाया। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तुल ईमान भाई, उनके तरफ से बात आई, पहल हुई, और जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है उनसे भी हमारा राब्ता हुआ और सारी बातें साफ हुई कि MIM को फिर से सब लोग मिलकर मजबूत कीजिए और जैसा आप लोग कहेंगे हम लोग आगे से बगैर कार्यकर्ता के कोई फैसला नहीं लेंगे। ये इस तरह का आश्वासन है और हम हैं कार्यकर्ता के। पहली बात ये है कि टिकट नहीं मिलती का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पहले आप अपने दिमाग से ये बातें हटा लीजिए, क्योंकि जब हम 2025 में दामन थामे हैं तो कहीं ना कहीं सारा सभी तरह का हमको आश्वासन मिल चुका है, पहली बात है। दूसरी बात ये कि हम लोग किसी भी कीमत पर इस दफ़ा गलत हाथों में टिकट जाने नहीं देंगे, ये हमारा कार्यकर्ता भी आपको बता चुका है और हम लोग भी और पार्टी भी इस बात के लिए तैयार है कि आप लोग मेहनत कीजिए। मामला जीत का होना चाहिए, मामला सीमांचल की आवाज़ की होनी चाहिए। आप लोग पार्टी मजबूत कीजिए, पार्टी आप लोगों के साथ खड़ा है, तो इसमें कहीं और नहीं का कोई सवाल नहीं। तो आपने देखा, सबसे पहले उनसे पूछा गया कि ओवैसी साहब ने आपका तो अनाउंस किया नहीं, तो उन्होंने इनका साफ कहना है कि ओवैसी साहब ही आएंगे और वही अनाउंस करेंगे, लेकिन हम लोग का जो तैयारी है, हम लोग का जो काम है, हम लोग काम करेंगे ज़मीनी स्तर पे, तभी तो ओवैसी साहब आएंगे ना, तभी तो कार्यकर्ता के बीच रहेंगे, तभी तो जानेंगे ना। और उसके बाद कार्यालय ऑफिस खोलने का मतलब है, कार्यालय तो पहले से भी था लेकिन खोलना एक बहुत ज़रूरी था कि ये चुनाव को देखते हुए नहीं खोला गया है, क्योंकि अभी चुनाव का तो खैर 5 महीने का समय है, लेकिन जो लोगों की समस्या है उसके समाधान के लिए अब पता चल गया कि फाइनली गुलाम सरवर साहब ही वहाँ से प्रत्याशी बनेंगे। इसीलिए मेहनत ज़रूरी है, लोगों के बीच जाना ज़रूरी है। जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए ये काबिल तारीफ़ है। विशेष आप लोगों को क्या लगता है वायसी विधानसभा को लेकर? जिस तरह अभी मैं बता दूं कि वायसी विधानसभा में मोहम्मद रुकनुद्दीन जो जीते थे पतंग के निशान पे और आरजेडी में शामिल हो गए, और उसके बाद कहा जा रहा है कि एक तरफ आरजेडी एक तरफ MIM, ये दोनों में कौन जीतेगा? गुलाम सरवर साहब जीतेंगे या आरजेडी बाजी मारेगी? सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।